गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं एक नया कंटेंट जिसमें हम अपने पार्ट 3 की बात करेंगे, कंडक्टिंग कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च। जो हमारा पार्ट 3 होने वाला है, इसमें हमने पहला उल्लास रिपोर्ट के बारे में पढ़ा हुआ था। सेकंड हमने पढ़ा अवेयरनेस प्रोग्राम एंड थर्ड वन है हमारे पास कंडक्टिंग कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च। तो होता क्या है कि जो कंडक्टिंग कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च है, इसमें हमने किसी गाँव का, किसी मोहल्ले का या किसी निजी स्थान का, जहाँ पे हमारे पास कोई ग्राम प्रधान हो या कोई वार्ड मेंबर हो या फिर हमारे पास कोई नगर पालिका परिषद का कोई गांव हो या कोई इलाका हो, तो हमने उस पर्टिकुलर एरिया का क्या करना है, एक रिसर्च करनी है कि वहाँ पर कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं या करेंटली कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर हैं। तो उसका पूरा एक डाटा कलेक्ट करके कितने वहाँ पे स्कूल हैं, कितने वहाँ पे लोग रहते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, ये कितने जवान हैं, कितने वहाँ पे कमाने वाले हैं, कितने वहाँ पे अनएम्प्लॉयड हैं, अनएजुकेटेड हैं। तो उस चीज़ का पूरा एक डाटा लेना पड़ता है। तो उस चीज़ के बारे में इस फ़ाइल में बताया गया है कुछ इस टाइप से। आप फ़ाइल बनाना, मैंने 3 फाइलें एक ही उसमें अटैच की हुई हैं, तो इस टाइप से, ठीक है। देन हम आते हैं फर्स्ट पेज में। ये कुछ फर्स्ट पेज इस टाइप का बनेगा आप लोगों का, ठीक है। ऐसे कुछ बना लेना और टॉपिक अपना डाल देना, ठीक है। देन हम आते हैं अब इंडेक्स पे। इंडेक्स में हमारे पास आता है कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च, टाइटल ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, मेथोलॉजी, ठीक है। टूल जो भी आपने कंस्ट्रक्शन के लिए, डाटा एनालिसिस हो गया या आपका कंक्लूज़न हो गया, ठीक है, रिकमेंडेशन हो गया, फिर लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस हो गए, ठीक है, जो भी है, बिब्लियोग्राफी हो गया, आपका अपेंडिक्स हो गया, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये इंडेक्स में आपकी आएंगी। देन आपका कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च में आपने कौन से गांव का किया, वहाँ पे कितने बच्चे हैं, कौन सा ब्लॉक है, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने गांव हैं या कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं, कितने विद्यालय हैं, कितने प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ पे कितने छात्र हैं, छात्रों की संख्या, उसमें आपको बच्चों में बालिकाएं अलग करनी है, बालक अलग करने हैं, फिर विद्यालयों में विद्यालय कितने हैं उस गाँव में, फिर वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं, ठीक है। देन आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रधान की मोहर या प्रधान के साइन वगैरह, जो भी आप यहाँ पे लोगे, प्रधान से साइन करना है, ठीक है। देन जो गांव का आपने सर्वे किया हुआ है, उस गांव का आपका एक जीपीएस क्या कहते हैं, एक सैटेलाइट इमेज उसकी होनी चाहिए। देन ऐसे करके कुछ लगा होना चाहिए। देन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव आएगा कि आपने ऑब्जेक्टिव के लिए क्या किया, फिर एम्पावरमेंट ऑफ कम्युनिटीज़, कौन कौन से एम्पावरमेंट के लिए आपने वहाँ पर किया, सशक्तिकरण के लिए जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। कोलैबोरेशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया, ठीक है। एड्रेसिंग कम्युनिटी नीड्स हो गई या प्रमोटिंग सोशल जस्टिस हो गया, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे, मतलब उस गांव में अपने मतलब कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं या प्रेजेंट टाइम में कौन कौन सी स्कीम्स वगैरह हैं, ठीक है, उनके बारे में वहाँ पे आपने पूछना है। उसके बारे में यहाँ पे लिखना है कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, क्या हमको मतलब ऑब्जर्वेशन के क्या क्या हमारे मेथड्स हैं, वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। देन हम अब अपने नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एनरोलमेंट रेशियो कि क्या क्या एनरोलमेंट रेशियो है वहाँ पे। फर्स्ट एनरोलमेंट रेशियो में मतलब आप ये समझो कि कौन कौन मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, मतलब जो हमने कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च वगैरह किया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डिफाइंड टारगेट पॉपुलेशन आ जाएगा, ठीक। कौन कौन से एज ग्रुप हैं, जियोग्राफिक एरिया क्या क्या है, कैसा है, मतलब सिचुएशन कैसी है गांव की, कैसी जगह पे सिचुएट करता है आपका गांव, ठीक है। देन डाटा कलेक्शन मेथड हो गया, ठीक है, आपने पूरे गांव का डाटा कैसे कलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया हुआ है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने थे, नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने थे, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ़ गर्ल्स हो गई, टोटल चिल्ड्रन कितने हो गए। देन वहाँ के स्कूल रिकॉर्ड, एक ही स्कूल था गांव में, तो फिर मैंने एक स्कूल, अगर आपके किसी गांव में एक से ज़्यादा स्कूल हैं, आंगनबाड़ी केंद्र अलग अलग हैं, तो फिर आप उसका अलग अलग रेशो ले सकते हैं, अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा। मेरे वहाँ पे एक ही स्कूल था, तो फिर मैंने एक स्कूल का किया हुआ है, फिर टोटल स्कूल रिकॉर्ड यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। देन हम ये आ गया हमारे पास एड्रेस, चाइल्ड लेबर कितने वहाँ पे, मतलब बच्चे क्या करते हैं, लेबर का काम करते हैं। लेबर मीन्स मतलब बोल सकते हैं आप कि बच्चे वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, स्पेशल नीड एजुकेशन क्या क्या है वहाँ पे, मतलब बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या क्या नीड है वहाँ पे, ठीक है। देन हम अपने नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं।
तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कि लिटरेसी रेट्स ऑफ विलेज, गाँव का लिटरेसी रेट क्या है, साक्षरता दर क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमने एज ग्रुप देखा हुआ है, फिर लिटरेसी डेफिनेशन हो गया आपका, बेसिक लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, एडवांस लिटरेसी, जो है हमने मतलब जितने लिटरेसी के टाइप हो सकते हैं उनको सारे इंक्लूड किया है, उसके बारे में किया है। फिर डाटा कलेक्शन कैसे मेथड किया हुआ है हमने, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है। फिर ऑब्जर्वेशन वगैरह हो गई, ठीक है, ये सब इसमें इंक्लूड है। फिर कैलकुलेशन लिटरेसी रेट की हमने गांव की जो कैलकुलेशन करी है, टोटल लिटरेसी रेट क्या क्या रहा है गांव का। नेक्स्ट, ये हमारे पास एक हमने टेस्ट करवाया था लिटरेसी रेट के लिए कि गांव में कौन कौन सी स्कीम्स वगैरह चलाई हैं। तो किन किन ने पार्टिसिपेट किया उनके यहाँ पे सारे नाम हो गए, उनकी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मार्क हो गए कि उन्होंने कितने मार्क्स लाए थे। टोटल यहाँ पे देखा हमने कि कितने मार्क्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया कि मेल रेशो कितना था, फीमेल रेशो कितना था, तो वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज में हमारे पास उनका परसेंटेज निकाल दिया कि हमारे पास 90 से 100% वाले को हमने एक कैटेगरी में बांट दिया, एक्सीलेंट, वेरी गुड या गुड, एवरेज, बिलो एवरेज, लो एवरेज, वेरी लो एवरेज, वेरी लो एवरेज। ये लिटरेसी रेट के लिए हमने क्या किया हुआ था, एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया हुआ था। तो उस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे उनको एक कैटेगरी, एक परसेंटाइल के बेस पे यहाँ पे हमने उनको बांट दिया था, ठीक है। उसमें हमने देखा कि कितने फ़ीमेल आए, इतने क्राइटेरिया के अंदर कितने मेल आए, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे इंक्लूड की हुई है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। फिर एनालाइजिंग, जो हमारे पास एनालाइज़ किया हुआ हमारा जो डाटा है, जेंडर हो गया। फिर हमारे पास डेवलपमेंट सजेशंस, हम मतलब हम क्या कर सकते हैं गांव के जो मतलब लिटरेसी रेट हमने देखा। फिर गांव में जो हमने कमियां देखी, उसमें हमने देखना है कि हम डेवलपमेंट सजेशन क्या दे सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है हमने, ठीक है। जैसे हमारे पास टीचर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, ठीक है, रिसोर्स डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ठीक है, कम्युनिटी लिटरेसी प्रोग्राम्स होने चाहिए, ठीक है। जो भी है हमारे पास सोशल इकोनॉमिक बैरियर्स क्या क्या थे वहाँ पे, वो सब चीज़ें यहाँ पे हमको मेंशन करनी होती है। सारी चीज़ें मतलब क्या क्या हमने कमियाँ देखी, क्या क्या वहाँ पे अच्छाई देखी हमने, वो सब हमको इस रिपोर्ट के अंदर लिखना होता है। देन हमारा ये पेज कंप्लीट होता है तो हम फिर नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या क्या है, ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये हमारे पास लिटरेसी रेशियो है जो हमको लिखना होता है कि लिटरेसी रेशियो वाले कितने हैं। जैसे हमको यहाँ पे मिला कि 50 से 90% वाले मिले, इनके आजीविका कैसी चलती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे खेती वगैरह लिखी है। फिर देन यहाँ पे प्रधान की मोहर आपको लेनी होती है, ठीक है। इस एरिया पे ये हमको प्रधान से मिलता हुआ है, ठीक है। देन ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये हमने टेस्ट लिया हुआ था। जितने भी हमारे पार्टिसिपेटर थे जो हमने आपको आगे पेज में दिखाए हुए थे, उनके लिए हमने एक दिया हुआ था कि क्या आप महिला सशक्तिकरण योजना के बारे में जानते हैं, क्या सशक्तिकरण का क्या अर्थ है, या सरकारी योजना का लाभ मिलता है, कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, गाँव में 100 दिनों का आपको रोज़गार मिलता है। तो उसी चीज़ पर बेसिक हमने ये बनाया हुआ था, कुछ एक क्वेश्चनर बनाए थे। इसमें हमको केवल इस टाइप से बनाना है, यस नो करके, ताकि जो इलिटरेट पर्सन है उसको भी हम ये आसानी से हम वो क्या कर सके, बिना लिखे भी हम क्या कर सकता है, वो यहाँ पे टिक वगैरह मार सकता है, ठीक है। उसके सामने उसको ये क्वेश्चनर दिया, ऐसे ही हमने 10-15 क्वेश्चनर लिए। ये पूरा क्वेश्चनर है, ये सिमेट्री मतलब एक सिमेट्री के हिसाब से लगाया हुआ है हमने कि उनका ऊपर सबसे पहले जिसको दिया हुआ था उस शिक्षार्थी का नाम हो गया, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे लिख दें। ऐसे ही हमारे पास ये बहुत सारे क्वेश्चनर हो गए सारे के सारे, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी थे 10-15 क्वेश्चनर थे, हमने यहाँ पे लगा दिया। ये यहाँ पे क्वेश्चनर ख़त्म हो जाता है। देन यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ जिनको हमने लिटरेट किया उसके साथ एक फ़ोटो लगा दी, ठीक है। और उसके साथ जीपीएस भी आपका क्या होना चाहिए, मेंशन हुआ होना चाहिए। तो ये हमारा जीपीएस फ़ोटोग्राफ हो गया। अब देन हमारे पास यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, मतलब गांव में कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम चल रही हैं, उनके क्या क्या इम्पैक्ट हैं, कैसे उनको पहचानेंगे। देखो, आइडेंटिफाई रिलेवेंट स्कीम्स कौन कौन सी है, पहले रिसर्च हो गया, ठीक है। पोवर्टी मतलब रिसर्च में हमारे पास कौन कौन सी हो गई, ठीक है। फिर पोवर्टी रिडक्शन हो गया, हमारे पास क्या हो गया, मनरेगा हो गया, पीएम आवास योजना हो गया, जो है एजुकेशन में क्या चल रही है, गौरा देवी योजना हो गया, या हेल्थ केयर में क्या चल रहा है, आयुष्मान भारत योजना हो गई,
कुछ भी, जैसे हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या हो गया, पीएम किसान योजना हो गया, जो हो गई वो चीज़ यहाँ पे लिखी। देन हमने क्या करना है, यहाँ पे डाटा कलेक्शन मेथड से हमने डाटा कलेक्ट करना है। कौन कौन सी यहाँ पे हमने मतलब डाटा कलेक्शन जो हमने क्वेश्चनायर किया हुआ था, वो क्वेश्चनायर के बेसिस पे यहाँ पे देन डाटा आइडेंटिफाई करना है, फिर उसका कलेक्शन करना है, फिर उसको यहाँ पे लिखना है। डाटा कलेक्शन मेथड हमने क्या क्या किया, सर्वे किया या हमने मेज़र किया, क्या क्या किया, आइडेंटिफाई में क्या क्या चैलेंज आए वो हुआ। ये हमारे पास हमने देन आंसर की बनाए जो हमने पहले क्वेश्चनायर दिया था, तो उनका आंसर क्या क्या दिया हुआ है। इधर उनके नेम लिखे हुए हैं सबके, और ऊपर नंबर लिखे हुए हैं कि कितने थे टोटल। हमारे पास 15 लोग थे, उनके पहले का क्वेश्चन क्या दिया था हमने, टोटल 25 क्वेश्चन लिए हैं, उस हिसाब से बनाया हुआ है। यहाँ पे से किसने यस 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 किया हुआ है, तो वाई और एन लिखा हुआ है, तो वाई वाले यस हैं, एन वाले नो हैं, तो ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है लेफ़्ट टू राइट में हमारे नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेटर ले लिया मैंने, और अप टू डाउन में हो गए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हो गया, वाई इक्वल टू यस, एन इक्वल टू नो। ठीक है, ये हमने आंसर की बनाई हुई है एक। ठीक है, देन हम अगले उसमें जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने जो भी बनाए हुए थे, ठीक है, तो हमने पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पहला क्वेश्चन था उसका क्या है, नंबर ऑफ़ पॉजिटिव रिस्पांस कितनों ने ये दिया, क्या कहते हैं इसको, यस दिया। ठीक है, पॉजिटिव नंबर ऑफ़ पॉजिटिव रिस्पांस हो गया, नंबर ऑफ़ नेगेटिव रिस्पांस पहले क्वेश्चन का कितने लोगों ने दिया, परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव रिस्पांस कितनों ने दिया, ये फिर लास्ट में परसेंटेज ऑफ नेगेटिव रिस्पांस, मतलब उनका परसेंटाइल भी निकाल दिया। ऐसे ही करके टोटल 25 क्वेश्चन तक हमने इनके यस नो उनके परसेंटाइल निकाला हुआ है। ठीक है, देन ये चीज़ जब ख़त्म होती है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट सजेशन। हम गांव के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या सजेशन दे सकते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ जो अभी वहाँ पे विकासशील स्तर पे चलती है, डेवलपिंग स्टेज में चल रही है, वो चीज़ें वहाँ पर हमको आगे बढ़ानी है। कैसे करके बढ़ाएंगे वो चीज़ हमने डिस्कस करी है। ग्राम का जो प्रधान है या जो क्षेत्र का जो एक मुखिया होता है, उससे हमने वार्तालाप करके बताया कि हम गांव में जो हम ये हमने आपका रिसर्च करा है, इसमें क्या क्या हमको कमियां मिली, कैसे करके आप गांव के डेवलपमेंट के लिए सुधार कर सकते हो, वो चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस की हैं। ठीक है, देन हमारे पास एनालाइजिंग डाटा में जितनी भी योजनाएं गांव में चल रही थी, अटल आवास योजना हो गया, प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गया, गौरा देवी किसान कन्या धन योजना हो गया, मेरा गांव मेरी सड़क योजना हो गया, मनरेगा योजना हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, वो चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देन हमारे पास ये फाइल कंप्लीट होती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।